अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हम जिस ट्रैक पर हैं इस वक्त वो ट्रैक है हमारा किसका, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव के रूल्स का। और आज इंशाल्लाह आपको मजीद मैं 3 रूल डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला रूल होगा प्रोडक्ट रूल, नेक्स्ट वन होगा डिवीजन रूल, नेक्स्ट वन होगा एक्सपोनेंशियल रूल। ये तमाम रूल को इन अ फन में डिस्कस किया जाएगा विद एग्जांपल। तो स्टे ट्यून विद मी, स्टे कनेक्टेड विद मी, लर्निंग वर्ल्ड विद फन, रेडी फॉर डेरिवेटिव रूल्स। तो रूल्स जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की, देन बात करेंगे डिवीजन रूल की, देन बात करेंगे एक्सपोनेंशियल रूल की, देन इसकी एग्जांपल डिस्कस की जाएगी। तो स्टे ट्यून। अब सबसे पहला जो रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के दो वेज हैं, दो वेज। एक तो नॉर्मल वे होता है जो डिस्कस किया जाता है, और सेकंड वे वो होता है जो कि फन वे होता है। तो यहाँ पे दो रूल जो आपके पास हैं, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, इसमें कंडीशन आपके पास ये समझनी है कि यू को हमने हमेशा फर्स्ट लेना है और वी को हमने सेकंड। ठीक है, तो अब होगा क्या जब आप इसको डेरिवेटिव करते हो? तो तरीका ये होता है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन means u, d by dx of second, it means that d by dx of second function v है। देन हमें जो साइन यहाँ पर इंसर्ट करना है वो प्लस का साइन इंसर्ट करना है। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन नोट डाउन करना है, d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है u, यहाँ पर u इंटर करेंगे। तो ये तो एक फॉर्मेट, वो जो कि नॉर्मल फॉर्मेट होता है प्रोडक्ट रूल का, जो कहा गया कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। लेकिन आप मौजूद हैं लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ, तो इसको फन में देखते हैं। अब वो फन वे क्या होगा ये देखें। फन वे का तरीका ये है भाई, फन वे चेक करते हैं कि इस रूल को रिमाइंड किस तरह रखना है। सिर्फ आपने याद रखना है तुम, हम और तुम। रूल नंबर 3 कंप्लीटेड। देखते हैं, एज यू नो वेरी वेल कि इंग्लिश में हम यू को क्या कहते हैं, तुम को क्या कहते हैं। यू कहते हैं, इट मींस दैट यू की बात है रही है। हम वी को कहते हैं, देन अगेन हम वी को कहा जाता है, और तुम मतलब यू को कहा जाता है। अब आपने करना कुछ नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3। इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जब हम ये बोले। इसमें आपको मैं कंडीशन बताऊं कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसका बहुत सिंपल सा रूल होता है कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। पहले जो नॉर्मल रूल है वो डिस्कस करते हैं, फिर लर्निंग वर्ल्ड विद फन यानी कि फन वाला रूल डिस्कस करेंगे। इसमें कंडीशन ये होती है कि सेकंड फंक्शन देन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास u मौजूद है, माइनस फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड जो कि हमारे पास v फंक्शन मौजूद है, अपॉन सेकेंड जो फंक्शन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। लेकिन आप लर्निंग वर्ल्ड विद फन में मौजूद हैं तो इसका फन रूल देखते हैं। फन चेक कीजिएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूल है हम, तुम हम और हम का स्क्वायर। दिस इज रूल नंबर 4। कैसे? एज यू नो वेरी वेल कि हम इंग्लिश में क्या है, वी है, तुम इंग्लिश में क्या है, यू है। तो होता ये है कि हम डी बाई डी एक्स ऑफ तुम, इट मींस दैट यू की बात की जा रही है, माइनस अगेन तुम यानी कि यू, डी बाई डी एक्स ऑफ हम, इट मींस दैट वी अपॉन हम का स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। नेक्स्ट जो रूल हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो रूल है हमारा, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल रूल। अब एक्सपोनेंशियल रूल में होता क्या है कि बहुत आसान सा तरीका होता है कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है, हम उसको सेम उसी तरह कॉपी करते हैं और डिफरेंशिएट जो एक्सपोनेंशियल पे पावर मौजूद है उसका हम डिफरेंशिएट लेते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर सपोज e की पावर x d बाई डी एक्स, प्रीवियस लेक्चर से यू नो वेरी वेल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x का जो डिफरेंशिएट होता है 1 होता है। तो दिस इज रूल नंबर 5 और बहुत आसान रूल है। तो इन तीनों रूल से रिलेटेड
एग्जाम्पल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमने रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, इसमें मैक्सिमम जो है वो मिक्सचर ऑफ रूल्स की हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 3 जो कि हमारा प्रोडक्ट रूल है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मैं आपको शो करता हूँ। अब फॉर सपोज आपके पास एक फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन को देखते हुए आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यार इस फंक्शन में आपने जो रूल लगाना है वो प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो जब आप डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे टेकिंग डेरिवेटिव, तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि रूल नंबर 4 क्या था हमारे पास, तुम हम और तुम की बात की जा रही थी। इट मींस दैट कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और सेकंड फंक्शन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज को पुट करेंगे इन फार्मूला। तो f डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है जिसको मैंने तुम का नाम दिया था, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इट मींस दैट 1 माइनस एक्स की मैं बात कर रहा हूं, प्लस अगेन सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास x है। अब होगा क्या कि d बाई डी एक्स के इस एंड पे जो वैल्यू है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सेम फॉर दिस केस। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर फॉर सपोज मैंने x को इसी तरह कॉपी किया, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, यू नो वेरी वेल फ्रॉम रूल नंबर 2 के कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है। इट मींस यहां पर हमने 0 नोट डाउन किया और x का डिफरेंशिएट होता है 1, तो हमने यहां पर 1 को नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट जो फेज है उसमें आपने क्या करना है, 1 माइनस एक्स को इसी तरह कॉपी किया, d बाई डी एक्स ऑफ x हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई x0, इट मींस दैट 0 माइनस x हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इट मींस दैट द राइट आंसर ऑफ दिस एग्जांपल इज f डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। नेक्स्ट एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा, तो स्टे ट्यून विद मी। नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं यहां पर शो करता हूं, एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जांपल 2 में आपको फंक्शन मैंने यहां पर जो शो किया वो है आपके पास फॉर सपोज 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। आपके पास ये दो फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करोगे, सेम आपने रूल नंबर 3 को माइंड में रखना है कि यार हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन लिया। अब तरीका बहुत सेम, बहुत सिंपल। आपने जब डिफरेंशिएट स्टार्ट किया तो इट मींस दैट कि फर्स्ट फंक्शन को आपने नोट डाउन करना है और d बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे आप, सेकंड फंक्शन जो कि है हमारे पास 1 प्लस एक्स की बात की जा रही है, देन आपके पास प्लस का साइन, अगेन सेकंड फंक्शन को नोट डाउन करेंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 माइनस एक्स है। इस रूल में जब आपने इनको इंसर्ट कर लिया, देन आपने डिफरेंशिएट का पार्ट स्टार्ट कर दिया कि 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। इट मींस दैट कि रूल नंबर 2 से आपको पता है कि ये क्या होता है, 0 होता है और x का जो डिफरेंशिएट होता है 1 होता है। अगेन यहां पर मूव किया, ये आपने पार्ट को सेम उसी तरह कॉपी करना है जिस तरह ये नोट डाउन था, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, इट मींस दैट 0 माइनस 1 आपने नोट डाउन कर लिया। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई, बहुत आसान सा गेम है। आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स जब 0 से मल्टीप्लाई है हो रहा है, इट मींस दैट यहां पे 0 नो नीड, यहां पर 1 मौजूद है, 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा। सेम यहां पर केस इस तरह है कि माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इट मींस दैट माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 1 1, और साइन माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर केस यू नो वेरी वेल कि अगर साइन क्या हो, डिफरेंट हो, मींस एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x, जो कि डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस की जाएगी, तो स्टे ट्यून विद मी। नेक्स्ट जो टच मैं दे रहा हूं आपको वो ट्राइगोनोमेट्री के हवाले से अगर प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई करना हो, उसके लिए एक पॉइंट लाजमी आपने नोट कर लें कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिया, एक आपको फंक्शन दिया sin x इंटू कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन आपको दिया sin 2x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन से उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट रूल की रिक्वायरमेंट है कि एंगल भी क्या होना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्री में सेम होना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इट मींस दैट प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई होगा बट इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए कोई और प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आपने अगर फॉर सपोज डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके डिफरेंशिएट देखा था, साइन का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर जब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे आप, सेम वही रूल आपने अप्लाई करना है, रूल नंबर 3, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन। इट मींस दैट फर्स्ट फंक्शन sin x d बाई डी एक्स ऑफ आपने क्या लिखना है, cos x लिखना है, एंड देन प्लस सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट।
अब यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ cos x जो होता है वो माइनस का sin x होता है, as you know very well from previous lecture। और यहाँ पर cos x आपने सेम इसी तरह कॉपी किया और sin x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है cos x। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास sin स्क्वायर x हो गया और ये आपके पास हो गया cos स्क्वायर x। जब इसको थोड़ा सा अलाइन करके लिख देता हूँ cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, तो ये फार्मूला आपको ट्राइगोनोमेट्री से आइडिया है कि ये डबल एंगल फार्मूला होता है cos 2x का। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3 फॉर ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि बात हो रही थी प्रोडक्ट रूल की, तो यहाँ पर आपको मैं मिक्सचर ऑफ रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास आ गया ex इंटू साइन एक्स। अब आप परेशान हो गए कि यार यहाँ तो रूल नंबर 3 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे रूल नंबर 5 कैसे आ गया। तो मैंने क्या कहा कि रूल्स मौजूद होंगे। इट मीन्स डेट कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन साथ में यहाँ पे रूल नंबर 5 यानी कि ex का भी रूल है अप्लाई होगा। इसीलिए मैं दोनों एग्जाम्पल को एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इट मींस दैट कि फर्स्ट फंक्शन आपका ये है d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि आपका साइन एक्स है, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है और d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो आपके पास ex है। अब होता क्या है कि ex को आपने सेम इसी तरह कॉपी किया, sin x का डिफरेंशिएट यू नो वेरी वेल कि cos x होता है, और sin x को आपने कॉपी किया और ex का जो डिफरेंशिएट है ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि ex होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, इनमें कॉमन एक चीज है ex, तो ex को मैंने इधर नोट डाउन किया और यहाँ पर cos x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, sin x बच गया। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास u ओवर v के हवाले से कि u ओवर v में आपको पता है कि सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपने जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप करोगे क्या कि सेकंड फंक्शन को आपने इसी तरह नोट डाउन किया, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। d बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस एक्स है, माइनस अगेन हमने इस फंक्शन को कॉपी किया जो कि फर्स्ट था और d बाई डी एक्स ऑफ हमने क्या लिख दिया, सेकंड फंक्शन लिख दिया। और सेकंड फंक्शन हमारे पास जो भी है उसका लास्ट में हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन यू नो वेरी वेल कि 1 का 0 होता है और x का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और ये आपने इसी तरह कॉपी कर दिया। d बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का हम जानते हैं 0 होता है डिफरेंशिएट और x का 1 होता है, और अपॉन सेकंड का हमने होल स्क्वायर जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में कॉपी कर दिया। आफ्टर दैट अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे, इट मींस दैट -1 माइनस x, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आएगा और अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फाइनल जो हमारे पास इस फंक्शन का जो कि यहाँ पर मौजूद है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो हमारे पास ये फाइनल आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये रूल्स हमने डिस्कस किए। एग्जाम्पल अपकमिंग फ्यूचर में इंशाल्लाह जो वीडियोस होंगे उसमें मजीद इनके क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट आपने जो है एग्जाम्पल्स के और रूल्स को प्रॉपर फोकस रखना है, ताकि आप इजीली जो डिफरेंशिएट के 5 रूल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो मजीद रूल्स के लिए कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ। इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को लाजमी आप वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।